नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुबड़ी साते माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबड़ी साते के नाम से मनाई जाती है। एक पटरे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ावें। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ावें। मोठ बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छू कर देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी के पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोठ बाजरे की 13 कूड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर तथा रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर देवें। दुबड़ी साते की प्राचीन कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटों की मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। इस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, या तो घर से निकलते ही मर जाएगा, अगर बच गया तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा, अगर वहां से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से दबकर मर जाएगा, अगर वहां से बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ, बचने का कोई उपाय है? तब बुढ़िया बोली, है तो सही, परंतु कठिन है। सुन, तुम लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बैठाना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावर के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गरम लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के आगे करवा रख देना, और जब सर्प दूध पीने लगे तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाओगे, लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकालकर ले गई तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने लगी। सबने मना किया, परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बैठाया। दुल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गए। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहां से लड़की के यहाँ पहुंची तो वहां भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात मान ली गई। पीछे के दरवाजे से जैसे ही बर अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाजा गिर गया। जब भावर पड़ने लगे तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्ठी में से एक गरम लकड़ी मंगाकर अपने पास रख ली। जब 7वीं भावर पड़ने लगी तो सर्प आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे रख दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सापिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ, तब तुम्हें सांप मिलेगा। सापिन ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा की। इसी कारण इसको दुबड़ी साते कहते हैं।
दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ के सातों भतीजों को वापस किया, उसी प्रकार आपकी यह कहानी सुनने वालों के बच्चों की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोलिए दुबड़ी मैया की जय हो।